रिश्ता क्या कहलाता है में दादी सास संजय पर चिल्लाती हुई नजर आएगी। वेल दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभीरा दादी सा को बताती है कि फूफा सा ने आप लोगों से बहुत बड़ी बात छिपाई है। आप लोगों को पता भी नहीं है कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। और तो और फूफा सा उनसे जाकर मिलकर भी आए थे, लेकिन फूफा सा ने घर में किसी को भी बताने की कोशिश नहीं की कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही विद्या कहती है, माधव जी ठीक तो है ना, उनका एक्सीडेंट कैसे हो गया और संजय भाई साहब आपने हमें बताया क्यों नहीं। अभीरा कहती है, एक तो इन्होंने ये सच छिपाया और दूसरी ओर इन्होंने मुझे जबरदस्ती अरमान की कॉकटेल पार्टी में भेजा था और वहाँ पर मुझे उन लड़कों ने इतना जलील किया, इतनी बदतमीजी मेरे साथ की कि मैं आपको क्या बताऊं। इन्होंने मेरे बॉस के पास फ़ोन किया और कहा कि अभीरा शर्मा को डांसर के रूप में भेजा जाए। वो तो अरमान वहाँ पर था, इसलिए मैं ज़्यादा जलील होने से बच गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि फूफा सा ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं कावेरी संजय पर चिल्लाती है और कहती है कि दामाद जी, हमें आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आपने एक लड़की के साथ बहुत गलत किया। आपको अभीरा को वहां पर नहीं भेजना चाहिए था, और वो भी एक डांसर के रूप में। आप जानते नहीं हो कि उस पार्टी में अभीरा के साथ क्या हो सकता था। वो तो शुक्र है कि अरमान वहां पर था और अभीरा को सही सलामत घर पर ले आया। और ये हम क्या सुन रहे हैं, माधव का एक्सीडेंट हो गया है और आपने एक बार भी हमें बताने की कोशिश नहीं की। क्या हम उसके परिवार वाले नहीं हैं? जमाई सा, आपने बहुत ही गलत किया है। वहाँ माधव अकेला हॉस्पिटल में है और यहाँ किसी को कानों कान तक खबर नहीं है, और आपको पता होते हुए भी आप अकेले उससे मिलकर आ गए। हम आपसे बहुत नाराज़ है जमाई सा, हमें आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अरमान कहता है, हाँ फूफा साहब, दादी साहब बिल्कुल सही कह रही है, आपको हमें बताना चाहिए था। और आपने अभीरा के साथ जो कुछ भी किया वो सरासर गलत था। आपको ऐसा अभीरा के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ अभीरा का अब हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन अभीरा एक लड़की है। आपने एक लड़की के साथ बहुत ही गलत किया, उसे उस पार्टी में भेजकर। संजय कहता है, आप लोग तो मुझ पर ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे मैंने किसी का कत्ल कर दिया हो। मैं माधव भाई साहब के बारे में आप सभी को बताने ही वाला था कि इतने में अभीरा ने ही बता दिया। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी गलत करने का इरादा नहीं था। मैं तो बस ये सोच रहा था कि माधव भाई साहब के बारे में आप सभी को पता चलेगा तो भाभी साहब पर क्या बीतेगी, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर बताना चाह रहा था। लेकिन आप सब तो मुझे ही गलत समझ कर बैठ गए हो। वेल दोस्तों, सीरियल में आए इस ट्विस्ट को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर ले, जिससे सीरियल से जुड़ी सारी अपडेट हम आप तक लेकर पहुँचे सबसे पहले।